हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मेथड 2। मेथड 1 में हम लोगों ने देखा कि हीट एंड ट्रायल मेथड थे जो कि एनसीईआरटी बेस लेवल से थे, लेकिन ये जो है मेथड 2 है जिसका नाम होता है एबीसी मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला, इसका नाम था मेथड 2। मेथड 2 का क्या नाम है? अलजेब्रिक मेथड या ए बी सी मेथड। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अलजेब्रिक मेथड या एबीसी मेथड। अलजेब्रिक मेथड और एबीसी मेथड में सिर्फ और सिर्फ इतना का फर्क है, हमें यहाँ पर ऐड करना होता है ए बी सी। इसमें आपको ये देखना होगा कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का खेल इधर नहीं है, आपको बस LHS और RHS समझना। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 4 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए हम देखेंगे ए कैसे लिए, ये 1 मल्टीप्लाइड विथ ए, तो ए 1A लिखे या ए लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है? LHS साइड। अब उधर देखना है क्या हो रहा है, Mg 1 है, लेकिन इधर क्या है, 1 को मल्टीप्लाई किया C से, तो क्या हो गया C। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, मतलब कि दूसरे एलिमेंट के बारे में सोचते हैं, ऑक्सीजन के बारे में। फॉर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के लिए 2B क्या है, 2 मल्टीप्लाई विथ B, 2 मल्टीप्लाई विथ B, 2B इज इक्वल टू O कितना है, 1। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? C से मल्टीप्लाई करेंगे। C से मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि आपको C आ रहा है। 1C लिखिए या C लिखिए। अब इसके बाद आपको इतना लिख देने के बाद आपको किसी का भी A का B का C का किसी एक का वैल्यू आपको 1 लेना है। जैसे A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 या C इज इक्वल टू 1। तो अपने हिसाब से हम ले लेते हैं, लेट B इज इक्वल टू 1। लेट मान लिया कि B इज इक्वल टू 1 है। जब मैंने कंडीशन लगा दिया B इज इक्वल टू 1 है, तो इस दोनों में B किस में है, इसमें है कि इसमें है? तो ऑक्सीजन में है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, जैसे 2B इज इक्वल टू C, लेकिन B का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू B इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू C, तो यानी कि आपका हो गया 2 इज इक्वल टू C और C इज इक्वल टू 2। आपको C मिल गया, C इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए C इज इक्वल टू क्या आया, C इज इक्वल टू 2। अब दूसरे में देखते हैं मैग्नीशियम के लिए, A इज इक्वल टू C, ये वाला उठाते हैं, A इज इक्वल टू C। तो C के लिए क्या रखेंगे यहाँ पर, A इज इक्वल टू C का वैल्यू 2 है, तो 2 आपको सब का वैल्यू मिल गया। A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ A B C इन सारे जगह जो जो नंबर आपको आए थे वहाँ पर आपको रख देना। जैसे Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। तो Mg A के लिए 2 और O B था, B के लिए 1, C इज इक्वल टू 2, MgO C 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 मेंशन करे या ना करे कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको हटा सकते हैं। अब देखिए 2 mg
2 mg, ठीक है। अब O2 समझ गए। तो इस मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी मेथड होते हैं और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से देखिएगा इसको। हम ले लेते हैं क्वेश्चन, Na प्लस O2 गिव्स अस Na2O। इसमें हमको ABC मेंशन करना है। ABC जब हम मेंशन कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि पहले मेंशन कर लेते हैं ABC। अब इस पर ध्यान से हमको देखना है इस बात को कि कौन सा एलिमेंट कितने क्वांटिटी में है, कौन सा एलिमेंट कितने क्वांटिटी में है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हम सोडियम के लिए 4Na। तो Na जो है कितना है, एक है, तो A इज इक्वल टू यानी 1A, 1 मल्टीप्लाइड विथ A, 1A इज इक्वल टू, अब जाएंगे ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और वो हो जाता है राइट हैंड साइड। तो अब हम इसको प्रोडक्ट की साइड चले जाएंगे। यहाँ पे देखें क्या है 2Na, 2Na और इधर क्या है C। तो आपको 2 को मल्टीप्लाई कर देना है C से, तो आपका 2C। लेकिन यहाँ पे हम 1 लिखे या ना लिखे, अंडरस्टूड है कि 1A ही होगा, अंडरस्टूड है, ये जाना जाता है कि ये 1A ही है या फिर A है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको देख लिए, Na के लिए हम देख लिए। अब देखते हैं 4 ऑक्सीजन, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं या फिर आप समझ भी सकते हैं सिंबल से। तो 4A फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इधर ऑक्सीजन है इसमें, तो ऑक्सीजन के लिए 2B, 2 को मल्टीप्लाई किए B से, 2B। अब किधर प्रोडक्ट साइड देखेंगे, इक्वल का साइन देके, तो कितना है यहाँ पर, एक है, तो ये हो जाएगा आपको 1C। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, लेट कंसीडर्ड एनी वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू 1, एनी वैल्यू इज इक्वल टू 1। मान लेते हैं हम B का वैल्यू, उससे पहले हम लिए थे A का वैल्यू 1, हम किसी का भी वैल्यू लेते हैं, A का, B का, C का, हम किसी का भी वैल्यू लेते, हम ले लेते हैं B का वैल्यू 1। B का वैल्यू 1 लेने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब इसमें B का वैल्यू 1 लेने के बाद हम लोगों के पास कंडीशन बन गया कि B वाले ही सेंटेंस को लेना है, B वाले ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लेना है, B वाले एल्जेब्रिक मेथड को उठाना है। एल्जेब्रा में मतलब ABC में कहाँ है B, इसमें है A इज इक्वल टू 2C, नहीं है, इसमें है 2B इज इक्वल टू C, तो B का वैल्यू है कंडीशन लगाने के बाद, यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे 2B इज इक्वल टू C, लिख दिए। अब इसके बाद हमको B का वैल्यू पता है तो ऑटोमेटिकली C का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए 2B इज इक्वल टू 1 है, तो B की जगह हम मल्टीप्लाई 1 कर देंगे इज इक्वल टू C, यानी कि 2 इज इक्वल टू C और C इज इक्वल टू 2। C का वैल्यू हमको मिल गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि C का वैल्यू जो लिए हैं 2, C कहाँ है, C इसमें ऑक्सीजन वाले में C है, 2B इज इक्वल टू C, तो आप उसको देख लेंगे। दूसरा मेथड उठाएं ऑक्सीजन के लिए, 2B इज इक्वल टू C। अब देखिए C का वैल्यू 2, तो एज इट इज जो लिखेंगे C के जगह हम 2 लिख दिए, B इज इक्वल टू 2 और ये जो था नीचे चले जाता है, 2/2 कट गया, B इज इक्वल टू 1। देखिए B का वैल्यू 1, देखिए 1 लिए थे तो B का वैल्यू 1 आ गया। लेकिन अब हमको C का वैल्यू देख लिए, C का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया, अब हमको ढूंढना क्या है A इज इक्वल टू 2C। चलिए A इज इक्वल टू 2C। अब हमारे पास C का वैल्यू पता है तो हम सीधे लिखेंगे A इज इक्वल टू 2 इंटू C का वैल्यू 2 लिख दिए, तो A इज इक्वल टू कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, A इज इक्वल टू 4। जो जो नंबर आ गए उस अल्फ़ाबेट का वहां पर क्या कर देना है, आपको रख देना है, बस आपको वहां रख देना। जैसे नंबर लिखने, एग्जाम्पल में लिख लेंगे जो लिखे थे सबसे पहले Na
प्लस O2 गिव्स अस Na2O। ये आपका केमिकल फॉर्मूला है। इस केमिकल फॉर्मूला में मैंने ABC मेंशन किया, हमको इन सब का वैल्यू मिल चुका है। Na के लिए A है तो A का वैल्यू 4 यहाँ रख दीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए मैंने B लिया था वैल्यू, B का वैल्यू 1 तो रख दीजिए 1। अब C का वैल्यू देखते हैं, C का वैल्यू 2 किसके लिए लिए थे, Na2O यानी कि प्रोडक्ट साइड के लिए। तो किसका C कितना है 2, C2 तो यहाँ 2। अब गौर से देखिए 4Na 4Na देख पा रहे हैं, 2 × 2 4Na। ऑक्सीजन 1 × 2 यानी 2, ये लिखे या ना लिखे हमको पता है 2 ऑक्सीजन होगा। अब इसको छिपा के देख लीजिए, टू मल्टीप्लाई विथ O यानी कि 2O। तो इसका मतलब हुआ कि ये इक्वेशन आपके बैलेंस है, यानी हेंस दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आप अपने से बनाना सीख जाइएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।